संप्राप्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कथा श्रवण से पहले दो बार भगवान के मंगल नामों का स्मरण करना आवश्यक होता है। कुछ भी करना हो तो विष्णु भगवान का स्मरण पहले और अंत में दोनों बार अनिवार्य होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय काल विनाशिनी काली की जय जय काल विनाशिनी काली की जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा की जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद रमण हरि गोविंद जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय त्रिवेणी रमण हरि गोविंद जय जय त्रिवेणी रमण हरि गोविंद प्रेम से विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण दिखने में इतना सा लगता है छोटा है, लेकिन गरुड़ पुराण का मतलब इतना सा नहीं है। यह 16 अध्याय उसमें से लिया गया है जो किसी की मृत्यु होने पर सुना जाता है। प्रेत कल्प का यह है, लेकिन गरुड़ पुराण भी बहुत बड़ा है। मृत्यु से संबंधित चर्चा
इसमें भगवान ने गरुड़ पुराण नाम जो है, इसके श्रोता सुन रहे हैं गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन, और कथा कह रहे हैं भगवान विष्णु। तो श्रोता गरुड़ है, इसलिए इसका नाम है गरुड़ पुराण। उन्हीं के नाम पर है गरुड़ पुराण। और मृत्यु किसी की होती है विशेष रूप से, उसी समय इसको सुना जाता है। इसका मतलब ये नहीं पूरा गरुड़ पुराण भी मृत्यु में ही सुना जाएगा। पूरा गरुड़ पुराण जो है वो कभी भी सुना जा सकता है। अब कथा जो होती है, कथा में एक और विशेष बात है। कथा, किसी भी कथा का जो फल होता है, वो फल उसके संस्कृत वाले पाठ में होता है। कथा सुनने का, कहने का जो फल होता है, वो फल उसके संस्कृत के को सुनने में होता है। संस्कृत देववाणी है, कथा भी संस्कृत में ही है। समझने के लिए हिंदी में हिंदी वाले बोलने वाले समझने वाले हैं तो हिंदी में, बंगाली वाले के लिए बंगला में, तेलुगु वाले के लिए तेलुगु में, जिसकी जो भाषा हो उसमें समझा जाएगा, समझ सकते हैं। लेकिन फल उसमें नहीं है। इसका जो फल है वह संस्कृत में ही है। और संस्कृत की जब पाठ होने लगेगी उस समय सब अपना गप करने लगेंगे, समझ नहीं क्या। फल जो है वो संस्कृत में ही है, उसको और ध्यान से सुनना चाहिए, समझ में कुछ आए या नहीं आए। धर्म दृढ़ वेदस्कंध पुराण शाखाभ्यः क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयते नैमिथेन नखक्षेत्रेण सयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत एकदा मणयः सर्वे प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छोदितमादरात्। इसमें आरंभ कर रहे हैं कि धर्मदृढ़ लड्ढमूलो वेदस्कंध पुराण शाखाढ्य क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति। किसी भी कथा में भी पहले भगवान की जयकार की जाती है, तो भगवान का जयकार कर रहे हैं, विष्णु भगवान की जय हो। क्या, कौन से विष्णु भगवान? तो कह रहे हैं कि धर्मदृढ़ बद्ध मूलो, ये जो सनातन है भगवान विष्णु है, तो इनका जड़ क्या है? मूल। तो धर्म इसका मूल है, जड़। वेद स्कंध, इस वृक्ष का जो स्कंद है, स्कंद जहाँ से शाखाएं डालियां निकल जाती है बाहर अनेकों, वह स्कंद वहां पर है। तो वेद इसका स्कंद है भगवान विष्णु का। पुराण शाखाढ्य, और अनेकों डालियां शाखाएं जो होती है वह पुराण जो है, पुराण शाखाएं है। क्रतु कुसुमो, वेद पुराण स्मृति शास्त्रों के आधार पर यज्ञ किए जाते हैं। जैसे यह जो है, यह भी यज्ञ है, पितृयज्ञ इसका नाम, देव यज्ञ और पितृयज्ञ। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ फूल है। वृक्ष है तो वृक्ष में जड़ भी है, डालियां भी है, स्कंद भी है, फूल भी है। और मोक्ष फलो, इसका फल क्या है? तो इसका फल है मोक्ष। धर्म का फल मोक्ष है। और उन्हीं भगवान को कह रहे मधुसूदन पादपो जयति। इस प्रकार भगवान विष्णु को वृक्ष के रूप में कहा गया कि यही सब भगवान विष्णु है। ये सब मिलाकर भगवान विष्णु बनते हैं। लेकिन इसी का हिंदी अर्थ यदि यहाँ पर पढ़े तो हिंदी अर्थ यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? भगवान विष्णु रूपी वृक्ष का दृढ़ मूल ही धर्म है, इतना ठीक है। शास्त्र शाखाएं वेद है, वेद स्कंद यहाँ पर लिखा हुआ है, वेद स्कंद, यहाँ पर वेद शाखाएं है लिख रहा है। फल यज्ञ है और मोक्ष फल है, दोनों गलत लिखा हुआ है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे
तो जो लिखा हुआ गलत ही पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर क्रतु कुसुम फल है, मोक्ष है फल, यहाँ लिख रहा है फल यज्ञ है और मोक्ष फल है, दोनों का तो एक ही अर्थ है। फल यज्ञ है, फिर फल एक बार हो गया, फिर दोबारा मोक्ष फल है, दोबारा फल हो गया, नहीं। क्रतु कुसुमो संस्कृत में है कि क्रतु कुसुमो यज्ञ फूल है, कुसुम है, फूल है, और मोक्ष फलो, फल मोक्ष है, मोक्ष इसका फल है। धर्म विष्णु भगवान का जयकार भी लगाएंगे, बस नाम भी लेते रहेंगे भगवान विष्णु का, तो ये सब चीज होता रहेगा। लेकिन इसमें कहा कि धर्म पर चलते हुए धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने मन में जो आएगा वैसा करते रहेंगे, तो वह धर्म नहीं होगा। जहाँ पर संशय होगी, जहाँ पर समझ में बात नहीं आएगी, जहाँ पर समझ में आ रही है, जान रहे हैं, वहाँ पर तो अलग बात है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जहाँ पर शंका हो जाए, समझ में नहीं आ रही है बात, तो वहाँ पर है ब्राह्मण जो कहेंगे वो होगा, भले ही वह गलत क्यों ना कह दे, भले ही वो गलत क्यों ना कह दे। जैसे यहाँ पर अभी कोई शंका वाली बात हो जाए, तो अभी मैं जो कहूँगा वही सही होगा, चाहे गलत मैं क्यों ना कह दूं। शासक कहे गए, गुरु को शासक कहा गया। शास्ता गुरु आत्मगताम, जो सज्जन है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उसके शासक, सरकार जो ब्राह्मण को कहते हैं, सरकार, बाबा, बाबा कहते हैं, तो बाबा का मतलब बाप का बाप, जकर ऑर्डर बापो नहीं काटे से बाबा। ब्राह्मण को बाबा भी कहते हैं। सरकार, सरकार वह जो शासन करता है, जो आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, वह सरकार है। सरकार कहने का मतलब हुआ ब्राह्मण सरकार है, शासन करने वाले हैं। शास्ता गुरु आत्मवताम, शासक है। और वो जहाँ, इसीलिए पंडित जी जब कह देते हैं तो पंडित जी से पूछ लेना, उद्योग भी खून कर, बोलचाल में भी कहते हैं, पंडित जी से पूछ लेना, कह लेकिन आप दुख भी खून कर, पाप पुण्य होन कर, मैंने होनकर ऑर्डर से कह रही है तो हमरा आप दोष नहीं है, अगर गलतियों कह रही है। यह यहाँ पर आज्ञा, राज्ञा शास्त्रो दुरात्मनम, राजा जो सरकार, कानून, न्यायपालिका, जज, ये सब दुरात्मा, दुर्जन, जो अपराधी, उसका शासक होता है, उसको दंड देगा। जो धर्म को नहीं मानता है, नास्तिक है, पापी है, दुराचारी है, अपराधी है, चोर है, बेईमान है, डकैत, उसके लिए करेगा। अब किसी को व्रत में कुछ खा लेगा, व्रत भंग हो जाएगा, तो उसमें अब सरकार क्या करेगी? सरकार कैसे उसका दोष निवारण करेगी? वो सरकार तो नहीं कर सकती है। गौ हत्या लग गई, उसका निवारण कौन सरकार करेगी? वो सरकार तो नहीं कर सकती है, उसका निवारण यही सरकार करते हैं। ब्राह्मण सरकार की जय। तो धर्म में जहाँ पर संशय हो जाए, वहाँ पर ब्राह्मण की बात हो जाती है। और इसको जो दोनों को नहीं मानता है, न गुरु को सरकार माना शासन, न राजा को माना, दोनों से छुप कर किया, दोनों से छुप कर पाप किया, इधर छुप कर पाप किया, उधर छुप कर अपराध किया, दोनों में कहीं पर दंड नहीं मिला, बच गया, तब यह प्रच्छन्न पापा नाम शास्ता वैव स्वतो यम। यहाँ पर जिसका दंड नहीं मिल गया, नहीं भोग लिए, तब यमराज दंड देंगे। और यहाँ पर अभी जो चर्चा है वो यमराज की ही पूरी है। यमराज कैसे दंड देंगे, क्या दंड देंगे? यहाँ पर यदि दंड नहीं भोगेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, भोगना पड़ेगा। अब ये सुनेंगे, इसको सुनने का मतलब हुआ कि उस दंड से बचें। कैसे बचे? शौनकार्य सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासत। ऋषि मुनि प्राचीन काल में हजारों वर्ष की आयु होती थी, अभी कलयुग में शतायु मात्र है, उतनी भी नहीं है, लेकिन शतायु होता है कि 100 वर्ष की आयु मानी गई है।
कुछ लोग जीते हैं, अधिकांश लोग नहीं जीते हैं। उसमें अपना कारण है। यदि सही से जीवन जिए तो शतायु अभी भी हो सकते हैं। पहले हजारों वर्ष की आयु होती थी और हजारों वर्ष के यज्ञ किया करते थे। उस समय 1 दिन का 2 दिन का भी 10 दिन का नहीं होता था। हजारों वर्ष तक यज्ञ ही किया। ऋषि मुनि यज्ञ 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 ही करते रहते थे। तो एक बार फिर यज्ञ चल रहा था नैमिषारण्य में। 1000 वर्ष का सहस्रवार्षिक, किस लिए? सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग प्राप्ति के लिए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सत्र कर रहे थे। वहां पर एक दिन पूछे, ऋषि मुनि सब बैठ गए। एकदा मुनिः सर्वे प्रातर्हुताग्नय, नित्य कर्म जो था, प्रातः क्रिया जो थी, हवन इत्यादि सब कर लिए। और सत्कृतम सूत मासीनम प्रच्छोदित मादरात, सूत जी से पूछने लगे। सूत जी, कथा में हर जगह सूत जी का नाम आता है कि सूत जी को पूछे और सूत जी कथा कहने लगे। इसी पर लोगों को लगता है कि सूत कहीं वर्ण शंकर वाला तो नहीं था, इनका नाम ही सूत है। ऋषय ऊंचो, सूत एक जाति भी होती है। ब्राह्मणी लड़की, क्षत्रिय लड़का, इसका विवाह हो जाए, उससे जो बच्चा होगा वह वर्ण शंकर होगा और उसी को सूत कहा गया है। जाति वाले में वो जाति है, वो उसकी जाति हो जाएगी सूत, वर्ण शंकर की। यहाँ पर इनका ये है ब्राह्मण सूत, इनका नाम है सूत। ऋषय ऊंचो कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुखप्रदः, इदानीं श्रोतुमिच्छामयं मार्गं भयप्रदं, तथा संसार दुःखानि तत्क्लेशच्छसाधनम्, अहिकामुष्मिकान् क्लेशान् यथावत् वक्तुमर्हसि। ऋषि लोग कहते, हे भगवान, हे सूत जी, आपने देव मार्ग यज्ञ इत्यादि का तो खूब कथा कही, बहुत अच्छे अच्छे कामों का, धर्म के। अब हमको यम मार्ग की चर्चा कीजिए। वैसे पहले और भी चर्चा कर चुके, कथा कर चुके हैं। सब चल कहने लगे कि अब हमको यम मार्ग की कथा कहिए, यमलोक की कथा कहिए। तथा संसार दुखानि तत्क्लेशच्छसाधनम्, अहिकामुष्मिकान् क्लेशान् यथावत् वक्तुमर्हसि। और इसके साथ ही संसार के दुखों और उसके निवारण का उपाय, निवारण का साधन, अहिकामुष्मिकान् क्लेशान् यावत् वक्तुमर्हसि। और इसके साथ ही परलोक के लिए भी, परलोक संबंधी दुख और उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। सूत उवाच शृणुद्धम्भो विवक्ष्यामि यम मार्गं सुदुर्गमं, यदा यथा श्रीकृष्णा प्रोक्तं वैन ते आयपृच्छते, तथैव कथयिष्यामि संदेहच्छेदनाय वः। कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुं, विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनयासुतः विनुतासुतः। सूत जी कहने लगे, हे मुनि लोगों, हे ऋषि लोगों, सुनिए, यह कथा भी बहुत अच्छी है। सुखदम पुण्यशीलानाम, जो धर्मात्मा होते हैं उनके लिए यह भी सुख देने वाली है। सुखदम पुण्यशीलानाम पापिनाम दुखदायकम, दुखदायक जो है वह पापियों के लिए है, धर्मात्माओं के लिए दुखदायक नहीं है। यथा श्री विष्णुना प्रोक्तम वैन ते आयपृच्छते, और किसने किसको कहा है? तो गरुड़ जी ने पूछा, और जैसे भगवान विष्णु ने उनको कथा कही उसी प्रकार से यहाँ पर कहूँगा। तथा संदेहच्छेदनाय, जिससे तुम्हारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कह रहे सूत जी कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। विष्णु भगवान ने जो गरुड़ जी को कहा था वो कह रहा हूँ, इससे तुम्हारे मन में संदेह नहीं होगा। और यदि है भी तो संदेह का निवारण हो जाना चाहिए कि विष्णु भगवान ने कहा है, तब शंका की बात नहीं है। कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुं,
विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ विनतासुतः। एक बार भगवान विष्णु सुख से सुख पूर्वक बैठे हुए थे, वहीं पर विनय संपन्न होकर, नम्र होकर, विनतासुतः गरुड़ जी पूछते हैं, गरुड़वाच भक्ति मार्गो बहुविधः पतितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। कहते हैं भक्ति मार्ग की तो बहुत कथा कही आपने, तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा, और अनेक भक्तों की, बड़े बड़े भक्तों की कि ये भक्त हुए थे, इतने महान थे, ये भक्त हुए थे, सबकी कथा खूब कही आपने। अधुना श्रोतुमिच्छामि अवमार्गं भयंकरं त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं सुतम्। लेकिन जो लोग आपसे विमुख हैं, आपके विमुख हैं, अभक्त हैं, भक्त नहीं हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान की पूजा की निंदा करते हैं, उपासना की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, और शास्त्र में जो लिखा है उसकी भी निंदा करते हैं। अभी खूब चलता है, सब गलती लिखल से, सब पंडित जी अपना पेट पोषल लिखिन, सब ब्राह्मण अपना खातिर लिख लेकिन, सबसे ज्यादा ब्राह्मणे खातिर शासन भी है। ब्राह्मण ई न करे, ब्राह्मण ई ना करे, ब्राह्मण ये ना करे, ब्राह्मण वो ना करे, ब्राह्मण ऐसा ना करे, ब्राह्मण सबसे अधिक नियम ब्राह्मण के लिए ही है। ब्राह्मण ने लिखा, अपने लिए लिखा, तो अपने लिए कह देता कि ब्राह्मण को सब फ्री। जैसे बोलने वाले बहुत लोग बोल देते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सब फ्री। शास्त्र में ब्राह्मण के लिए सबसे अधिक नियम है। सुगमं भगवन् नामाय जिह्वा च वशवर्तिनी नरकं यान्ति दिग्धिगस्तु नराधमान्। कहते हैं कि आपका जो भक्त नहीं है, आपकी भक्ति से विमुख है, तो उसकी जो गति होती है, पापियों का क्या होता है वह कथा कहिए। भक्तों की कथा तो सुन लिए, अब पापियों वाली कथा कहिए। आपका नाम बहुत ही आसान है, सुगमं भगवन् नाम बहुत ही सरल है। राम कृष्ण विष्णु हरि, कोई भी भगवान का नाम हो। जिह्वा च वशवर्तिनी, और जिह्वा क्या है, तो जिह्वा वश में है, जिह्वा च वशवर्तिनी। हम जो बोलना भी चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं। वशवर्तिनी का मतलब ये हुआ। वशवर्तिनी कब नहीं थी, जब केकई मांग रही थी, इंद्रासन जब मांग रहा था कुंभकर्ण, तो बोला गया निद्रासन, वहां पर जो वशवर्तिनी नहीं थी, थोड़ा सा उसके वश से बाहर हो गई। अभी तो हम राम कहना चाहे तो राम, कृष्ण कहना चाहे तो कृष्ण, जेवा वशवर्तिनी का जो हम बोलना चाहेंगे वही बोलेंगे। जेवा ये नहीं कहेगा कि हम राम कहना चाहते हैं, तो जेवा कहेगा काम, आम, नाम, जीव राम ही बोले। और तथापि नरकम यान्ति दिग्धिगस्तु नराधमान्। इसके बाद भी जो भगवान का नाम लेने का मतलब हुआ कि इस नाम का मात्र आश्रय लेने वाला भी नरक नहीं जाएगा, उसकी भी सदगति होगी। लेकिन इसके बाद भी जो लोग आपका नाम नहीं लेते हैं, दिग्धिगस्तु नराधमान्, ऐसे ऐसे अधम लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कह रहे हैं। अधम नराधमान्, ऐसे लोगों को अधम पापी कहा गया है। जो भगवान, अब शास्त्र की जो निंदा करता है, भगवान की भक्ति से विमुख है, उसको अधम कहा गया है। नराधम अधम है, पापी है। अतो में भगवान मोहि पापिनां यागत भवेत् यम मार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति वै। इसलिए हे भगवान, आज पापियों की जो गति होती है वह कथा कहिए। यम मार्ग दुखानी यथा ते प्राप्नुवन्ति वै, और यम मार्ग में जो दुख उसको प्राप्त होते हैं वह कथा कहिए। श्री भगवान वाचा वक्षे हम वक्षे यम मार्ग ये नरके पापिनो यान्ति शृण्वतान्यपि मोहितम् ये पात्रता शास्त्रदया धर्म विवर्जिता भगवान विष्णु कहते हैं कि अब मैं वही कथा कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। यम मार्ग की कथा, यमलोक की कथा,
नरक की कथा पापियों नाती, जहाँ पर पापी लोग जाते हैं। तृणवता मति भीतिदम, जो सुनना भी भय देने वाला है, इसको सुनने में भी डर लगता है। ये ही पापरता साहित्य दया धर्म का, जो पापी है दया धर्म से रहित है, दुष्ट संगास आश्रय सत्संगति परामुखा, दुष्टों से जिनकी संगति है, स्वयं पापी नहीं भी है, धर्मात्मा भी है, लेकिन दुष्टों से दोस्ती है, संगति है, तो वे दुष्ट संगास सत्संगति परामुखा, और सज्जनों से सत्शास्त्रों से विमुख जो रहता है वह वहाँ पर जाता है। अनेक भ्रांता प्रत्येक आत्मसंभाविता श्रद्धा जानते नहीं है, फिर भी आत्म मुक्त रहते हम ही जानते हैं। धन मान मदान्यता, बहुत लोग धन से, बहुत लोग ज्ञान से, बहुत लोग मान से अभिमान में रहते हैं। आसुरी भाव को आप प्राप्त कर लेते हैं, दैवी संपदा से वह विवर्जित हो जाते हैं। मतलब जहाँ असुर और देवता एक दूसरे के विरोधी है, सौतेले भाई, दोनों सौतेला भाई है, देवता हो, दैत्य हो, असुर हो, दानव हो, सौतेला भाई है दोनों, लेकिन दोनों में झगड़ा है। देवता जहाँ वहाँ असुर नहीं, जहाँ असुर वहाँ देवता नहीं। जिसका कर्म आसुरी हो जाता है वह दैवी संपदा से ही वर्जित हो जाता है, रहित हो जाता है। उसके यहाँ देवता उसके ऊपर कृपा नहीं करते हैं, दैवी संपत्ति उसको प्राप्त नहीं होती है, मतलब उसकी बुद्धि और आगे पाप में ही लगती रहेगी, वह आगे और भी पाप ही करता चलेगा। अनेक भ्रांता मोहता प्रसक्ता काम भोगी उसका मन व्याकुल रहता है, भ्रमित रहता है। कैसे अब गरम लगे, कैसे पंखा से काम नहीं चलेगा, तो बिजली वाला पंखा उसमें भी नहीं काम चला, ऐसी इसी चक्कर में जीवन उसका मोटरसाइकिल से संतोष नहीं हुआ तो कार से संतोष नहीं हुआ तो हेलीकॉप्टर, बस इसी में लगा रह जाएगा जीवन में। इससे आगे कुछ वह सोच नहीं सकता है। कहते वह मोह जाल में पड़ा हुआ, वह मोह जाल में पड़ा हुआ, बस ये हुआ, इतना ही करते रहो। शरीर को कैसे सुख हो, लोगों को कैसे दिखाए, खूब तरक्की किए, खूब मेहनत किए, इसी में प्रसक्ता काम भोगे थी, बस सुख भोग में लगा रह जाएगा। पतंग नरके चुकाओ, वह अशुद्ध व्यक्ति पतंग नरक, वह नरक में जाता है। ये नरा ज्ञानशील परमात्म पाप सीधा नारायण दुखे आत्मा। ये नरा ज्ञानशील जो ज्ञानवान होते हैं, और पढ़ाई में मूर्ख भी है, पढ़ा व्यक्ति को पास नहीं है, लेकिन इतना यदि जानता है कि हमको स्वर्ग जाना चाहिए, नरक से बचना चाहिए, तो वह अज्ञानी है, इतना भी जानता है। पढ़ लिया, PhD कर लिया, PhD करने के बाद भी इतना नहीं पता है कि भ्रष्टाचार करने से, घोटाला करने से, घूस लेने से बन गया कुछ भी कलेक्टर, घूस लेने से हमको जेल जाना होगा, जेल नहीं जाना होगा, नरक भी जाना होगा, इतना भी नहीं जाना कि नरक से बचना है, तो वह मूर्ख है। ये नया ज्ञानशीला से यान्ति परमाम गति, जो ज्ञानवान है वह परम गति प्राप्त करता है, अच्छी गति प्राप्त करता है। और पाप शीला नरायाम की जो पापी होता है वह यम की आत्मा को प्राप्त करता है।
पापिनामैकं दुःखं तथा भवति तत्क्षणो तस्य मरणं प्राप्य भागस्वमियातना तते पापिनामैकं दुःखं तथा भवति तत्क्षणो पापियों को यहाँ पर जो दुख मिलता है यहाँ धरती पर वह भी और आगे कहने ऊपर वाला भी उसको कहता हूँ उसको सुनो ततस्य मरणम प्राप्य तथा यथागत यातना और फिर उसको मरण मृत्यु के पश्चात फिर आगे उसकी जो यम यातना होती है वो मिलता है वो भी कहूँगा वो भी सुनो सुकृतम दुष्कृतम वापी भुक्ता पूर्वं तथादितं कर्मयोगा कलापस्य कश्चित् व्याधे प्रजायते तते सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्ता पूर्वं तथादितं पूर्व जन्मों के अनेकों कर्म होते हैं अनेकों जन्म है अनेकों जन्मों के कर्म होते हैं इसी को कहा जाता है पूर्वार्जित कर्म जिसको आगे प्रारब्ध भी कहा जाता है सामान्य भाग इसको भाग्य भी कहते हैं कि भाग्य से तो भाग्य क्या है पूर्व जन्मों का कर्म है पूर्व जन्म में जो किए थे पाप पुण्य जो भी अच्छा कर्म बुरा कर्म धर्म अधर्म वो अभिभाग्य है उसका फल आगे भोगेंगे अभी कुछ लोग होते हैं कर्म 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 इतना जपते रहते हैं कि ये कर्म से भोग गए अभी ने कर्मे से अभी मिलते से बात नहीं थी अभी ने कर्मे से फिर अगला करते जन्म के भोग अभी जे भोग रही है से पिछला भोग रही है अभी सुख कहीं दुख पिछला है अभी के कर्म से सुख होते ये बात नहीं है कि अगर रूपा सुख तो बहुत लोग जन्मते रूपा रहे थे रूपा गर्जिए पर जन्म तू कौन कर्म खेलते बहुत लोग हो गए जगह बाप करोड़पति तो बच्चा तो जन्मते करोड़पति जाए तू कौन कर्म खेल के जन्मते करोड़पति जाए उनकी जन्म में भी कुछ जन्म है कुछ नहीं पिछला जन्म वाला सुकृतम दुष्कृतम वापी भुक्ता पूर्वम तथाधिकम पिछले जन्म का जो भी अर्जित किया हुआ है उसी को भोगते रहता है और उसी क्रम में कर्म योगा कदा तस्य कश्चित् ज्ञाने प्रदायते जीवन भर उसी को भोगते रहते हैं और उसी में जब जैसा होता है यहाँ मृत्यु काल की चर्चा करेंगे पापियों से संबंधित पापियों की मृत्यु अभी तो कहेंगे इसमें धर्मात्मा अपने मन पर नहीं लगाएगा हम धर्मात्मा हमरो यह होते तो बात नहीं है पापियों के लिए है कश्चित् व्याधि प्रजायते पाप भी शंका किसी का भी ऐसा नहीं है कि पापे धर्म है बस पापे पाप है या धर्म धर्म है दोनों शंका है दोनों के सबका कुछ पाप भी है कुछ पुण्य है किसी का पुण्य अधिक है किसी का पाप अधिक है कह रहे हैं कि कर्म योगा कला तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते तो बुढ़ापे में अधिकतर लोगों को व्याधि के रूप में रोग गंभीर रोग के रूप में आ जाता है आधि व्याधि समायुक्तम जीविताशा समुत्सुकम कालो बलिया नहीं वदज्ञात सर्वैव प्रतिपद्यते और ये पापी लोग अभी पापियों की चर्चा कर रहे हैं जो संसार में ही रात दिन लगा हुआ है कि इसी तरह जीते हुए अब ये हुआ अब ये हुआ अब ये हुआ उसको एकाएक बीमारी आ जाएगी रोग आ जाएगा व्याधि आ जाएगी आधि व्याधि समायुक्तम बीमार हो जाएगा जीवित आशा समझ लेकिन जीने की इच्छा तब भी रखेगा हमको और जीना है और जीना है और जीना है तब भी जीने की इच्छा रखेगा कालो बलिया नहीं ज्ञात सर्वैव प्रतिपद्यते और लेकिन वह कितना भी चाहे कि हमको और जीना है बलवान काल जो है वह सांप की तरह एकाएक आ जाता है माथा पर सवार हो जाता है यत्काप्त जात निर्वेदो म्रियमाण है स्वयं है जस्यो जरयो पास्तवयो मरणाभिमुखे आस्ते मत्स्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरणं
आम आमयाव अव्यक्तदीप्तावनिरल्पाहारोपतिष्ठते। और जब मृत्यु का समय आता है, वृद्धावस्था आती है, तो सब खत्म हो जाता है। जितना भी रहता अहंकार बने रहे, लेकिन जो भी उसका हो, बल का अभिमान बल खत्म, सौंदर्य सुंदरता का अभिमान सुंदरता खत्म, सब खत्म हो जाता है। जरा आ जाती है जरा। और उसकी दशा पापियों की क्या होती है? पापियों की दशा, गृह स्वामी सब कुछ दे दिया उसको, जो अगला है उसको, अब दे दिया तो आगे क्या? आस्ते ममत्यो कन्यास्तम गृह काल इवारण। भीम जो थे महाभारत के बाद, भीम धृतराष्ट्र को प्रेम से कभी कुछ खिलाने से रखते थे, लेकिन कभी कुछ प्रेम से नहीं दिए, क्योंकि बहुत भोगे थे। है ले खुश ले भूल ले, तो वैसे लोगों का बच्चा वैसा ही होगा, वैसा ही मिलेगा। खाना भी तो देगा, खाने में भी मरण जैसा लगेगा कि हम ऐसे बढ़िया मिल लेते हो। प्रेम से भोजन भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी प्रेम से नहीं देगा। ले उठ ले, मरण के समान, मरण के समान रोज दिन कष्ट भोगते रहेगा। वायु में समुद्र कंठे भुरभुराते। और इसी तरह से जीवन चलते चलते जब अंत समय आएगा तो सांस भी तेज होने लगेगा, कष्ट भी बढ़ने लगता है और सब बढ़ने लगता है। तो क्या होता है? श्वास श्वास सांस लेते कंठ भी जाम होने लगता है, कंठ जाम हो जाता है। बहुत उस समय बहुत ही दुख में रहता है और सोचने लगता है। शयान है परिशोचत में परिणीत संबंध में वाच्यमानो न ब्रूते काल एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते विरतां स्वानामुर्वेदनयातने तस्मिन्नन्तक्षणे तार्क्ष्य दैवी दृष्टिः प्रजायते एकीभूतं जगत्सर्वं न किञ्चित् द्रष्टुं मिहते। कहते उस समय उसके बाद उसका बहुत भीतर स्मरण काल जब आती है, मृत्यु के समय सब जीवन भर भोगते भोगते ऐसी मृत्यु जो है अभी की चर्चा, वर्तमान चर्चा। मरना तो सबको है, ऐसी मृत्यु की कामना सबको रखनी चाहिए। हमरो रहने मरो तो कुछ मरो, हमरो करनी देती हो मरनी देनी आप तो कुछ मजे नहीं है। अपन कर्म हल करे कर्तव्य मृत्यु हुआ। अब बहुत लोग तो लगता है भाई मरे तो कामना मरे तो थैबे करे, कामना है मरे तो थैबे करे, कतबो नहीं चाहे हमने नहीं मारिए कहियो मरइए पड़ते हैं। नहीं जते चाहे उतने कष्ट होते है, जते चाहे हम नहीं मरो उतने ज्यादा कष्ट होते हैं। मरे कम तैयार भेजे कष्ट तो नहीं होते, तब तो उतने कष्ट कम होते। जब तैयार हो जाए कि मर जाओ, मरना है मरना है हर हाल में, तो मरने के हिसाब से तैयारी करेंगे। मरना है मरेंगे तो उसके अनुसार तैयारी करेंगे। मरना है तो इस प्रकार से मरना है, ना मरिए जो हमें कष्ट में नहीं पड़ेंगे, नरक में नहीं देंगे। मृत्यु को भूल जाएंगे तभी पाप करेंगे। मृत्यु को याद रखेंगे तो पाप से बचेंगे। मृत्यु काल में पापियों की क्या गति होती है? कह रहे हैं लोग आएगा पूछेगा हमरा सुनो, हम सोनम सोनम में दीजिए, बोली भी नहीं निकलेगा,
जैसे कतो नाम की लगे कहते हमारे पर हम दोस्तों से कहे करते पहचानेगा नहीं कौन है, कहेगा बोलो राम 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 करो। हाँ 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 जीवन भर नहीं करेंगे, सोचेंगे कि बस क्या लगे बाद में, नहीं होगा। उस समय मृत्यु रुदताम स्वावना मुरुवेदना सदे, बस उस समय कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख होता रहता है पापियों के लिए। तस्मिन् अंतःकरणे तार्क्ष्य दैवी दृष्टि प्रजायते, और उसी समय क्या होता है, उस समय दृष्टि दैवीय हो जाती है, दिव्य दृष्टि आ जाती है। मृत्यु के समय कितना भी कष्ट हो, उस समय सब कुछ उसके दृष्टि के सामने आ जाता है। सब कुछ पूर्व जन्म का, इस जन्म का तो छोड़िए, इस जन्म में क्या किए, अच्छा किए, बुरा किए, धर्म किए, पाप किए, पूर्व जन्म का, अगले जन्मों का सब कुछ दिखने लगता है। देवता का पार्षद आ रहा है, विमान आ रही है, या यमलोक का यमदूत आ रहा है, वो दिखने लगता है। दैवी दृष्टि प्रदाय से दैवी दृष्टि हो जाती है। एक ही भूतम जगत सर्वम न किंचित रक्तुम हते, और पूरा संसार उस समय उसको, जिसे सब दिन पढ़ते हैं श्री आराम में, सब जग जानी करो प्रणाम जोरी दूपाने, सब दिन पढ़ते हैं, बोलते हैं। उस समय उसको पूरी दृष्टि एक ही भूत हो जाता है, श्री आराम में दिखने लगता है, सब एक ही है। विकलेन्द्र संघाते चैतन्य जड़पामते प्रचलन्ति ततः प्राणायाम्येन निकटवर्त्रे स्वस्थानात् चलते श्वासे कल्पात् रक्षणः ततश्चिदंशस्य या पीडा सानुभूयते तेन मुद्गिरते सुखमुखं लालाकुलं भवेत् अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः। यमदूत आ जाता है पापियों पर, यमदूत को न डालना चाहिए, यमदूत से बचना है ना, सीताराम सीताराम कहते रहना। निकले इंद्रिय संघात है चैतन्य जड़ताम गते, चेतना समाप्त हो जाती है, बेहोशी, कुछ शरीर भले रहे लेकिन चेतना उसकी समाप्त हो जाती है, जड़ हो जाता है, और प्राण चलायमान हो जाता है। यमदूत आता है, यहाँ मेरे निकटवर्त में प्राण चलायमान हो जाता है। स्वस्थानात् चलते श्वासे कल्पात् सतमुच्चिकदंष्ट्रस्य या पीडा सानुभूयते, और 100 बिच्छू जैसा डंक मारे, एक बिच्छू के डंक मारने में कितना कष्ट होता है, दर्द। 100 बिच्छू जितना बाटे को जितना कष्ट होगा, उतना कष्ट कर रहे हैं। उस समय जब प्राण चलायमान होता है, निकलने के लिए भला होता है, उस समय उतना कष्ट होता है, जिसको गोस्वामी जी कहे जन्म कमाल का दूसरा दुख होई हे न मुद गिरते सोत मुखम लाला कुलम भवित, मुँह से झाग निकलने लगता है, फिर मुखम लाला कुलम भवित अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः। और पापियों के लिए यहाँ पर 5 है ऊपर में, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 4 6 7 मुँह, 7 धर्मात्माओं का द्वार है। 2 द्वार नीचे है, वो पापियों के लिए है। कर अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः, पापियों की प्राण वायु अधो मार्ग से निकलता है। यमदूतों तथा प्राप्त भीमो शरणवक्षेक्षणो पाशदंड धरो नागुनो दंत कटकटायितो। यमदूत जो होता है भयंकर है, आता है, डरावना लगता है, पास धारण किए हुए होता है, पास और दंड, नग्न होता है, नंगा होता है, दंत कटकटायितो, और दांत कट 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 कट, जैसे क्रोध में है, जब गुस्सा आता है तो क्रोध करते हैं ना, दांत कट कट करते हैं,
यमदूत कट कट बात करते रहता है। ऊर्ध्वकेशौ काककृष्णौ वक्रतुण्डौ नखायुधौ सदृष्ट्वा हृदयः शक्रेण मुञ्चति। ऊर्ध्वकेश उसका केश खड़ा होता है। काककृष्णौ काले कौवे के समान काला रंग है। वक्रतुण्डौ बहुत बड़ा पेट होता है। नखायुधौ नख भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। स्वदृष्ट्वा त्रस्त हृदय शक्र मूत्रम विमुंचते। और उसको देख कर ही मलमूत्र का पैखाना पेशाब सब हो जाता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो हा हा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृह्यते दूतैर्यां यः पश्यन् सकं गृहम्। उसके बाद जब निकलता है, जैसे ही निकलता है तो यमदूत उसको पकड़ लेता है और पहले से वो एक और रखता है शरीर। जैसे शरीर है, शरीर को कपड़ा से ढके हुए हैं, इस कपड़ा को खोलेंगे फिर दूसरा कपड़ा पहनेंगे, फिर दूसरा पहनेंगे, ये खोल के उसी तरह से आत्मा शरीर को बदलती रहती है। अभी इस शरीर में फिर दूसरा शरीर, दूसरा जन्म होता है, फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर। आत्मा शरीर को जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक शरीर को आत्मा बदलती रहती है। तो वहाँ पर उसको एक दूसरा देह मिलता है। वह अंगूठे का होता है, अंगूठे के बराबर यमदूत उसको आत्मा देह में जो अंगूठे के बराबर का होता है उसमें उस आत्मा को रख देते हैं। दूसरा देह इस देह से निकला, दूसरा देह में, दूसरे देह में चला गया, बिना देह के नहीं रहेगा। यातना देह मावृत्य पाषाण बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घमध्वानं दंड्यम राजभटाय था। अब जैसे चोर को पुलिस पकड़ के ले जाती है या जो भी अपराधी है उसको पकड़ कर जैसे पुलिस ले जाती है, उस तरह से पीटते हुए लेकर चलता है। तस्य तम नियमानस्य दूता संतर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः शीघ्रं सदलमुष्टात्मन् यासस्ये त्वं यमालयं कुम्भीपाकादि नरकास्त्वां न यावोद्यमाचिरम् एवं वाचस्तदा शृण्वन् नमूनामृतं तथा उच्चैर्हाहेति विलपस्ताड्यते यम किङ्कराय तयोर्निर्भिन्नहृदयः तर्जनैर्जातमे पथो पथीश्वरैर्भक्ष्यमाण आर्तोऽहं समनुस्मरन् सूत्रपरितोर्कदवानलानिलये सन्तप्यमानमनितप्तबालके कृच्छ्रेण पृष्ठे कसयाचतानतश्चलत्यशक्तो निराश्रमोदके तत्र तत्र पतन् शान्तो भूषितः पूर्वस्थितः तथा पापी यशा नीतस्तस्मिन् तमसायं साधनं त्रिगणमुहूर्तेर्द्वाभ्यां वा नीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति भूतास्ता घोरा नरकयातना मूर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष्य भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूतः पुनरायाति केचरः। कहते यमदूत अब उसको पीटते हुए मारते हुए लेकर चलता रहता है, या कुछ नहीं करे, रोता रहे बिलखता रहे, लेकिन वह और ऊपर से धमकाता रहता है। और उसको रास्ते में भी जब लेकर चलता है, ये मरने के समय का है, जिसमें मृत्यु हुई है उस समय की कथा है। जब मृत्यु होती है उस समय क्या होता है कि इस शरीर से प्राण निकल जाता है, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है और आत्मा को फिर एक दूसरा देह, दूसरा शरीर यमदूत दे देता है। और वह अंगूर इतना छोटा सा होता है, लेकिन वह इस आँख से दिखता भी नहीं। उसको यहाँ से हम देख लेंगे ऐसा भी नहीं है, उसको देख नहीं सकते। उसको पीड़ित करते हुए, मारते पीटते घसीटते हुए, लेकिन पापी को करता है। पापी वाला किस्सा है, मारते पीटते घसीटते हुए लेकर चलता है। उसमें करेंगे कहीं कुत्ता कटाता है, भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कहीं सूर्य बहुत धूप है जला रहे हैं, कहीं बालू रास्ते में ढीपा हुआ है उस पर चलना पड़ रहा है, और कहीं पर भी रुकने का, आराम करने का
स्थान नहीं होता है पीटते हुए, या रुकना भी चाहता है तो पीटते हुए घसीटते हुए लेकर चलते रहते हैं, या मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है, फिर भी उठाता है उसको, और अंधकार में यमलोक में पहुंचता है। यमलोक में क्या है? अंधकार में, यमलोक अंधकार में दीप दिया जाता है। आगे इसमें अनेक पश्य दीप अवश्य दान होता है हर हाल में, चाहे छोटा सा लाइट हो या जो, यहाँ पर भी दीप हर दिन दिया जाता है। अनेक पश्य हाले देखते रहियो ऐसे अंधकार वहां पर रहता है, और दिखाता है। फिर यमलोक उसको दिखाता है, यमराज का दर्शन कराता है, और एक मुहूर्त में त्रिभिर मुहूर्ते द्वाभ्यावानियते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्ताः घोरा नरकयातना मुहूर्तमाप्रास्तृतं यमं वीक्ष्य भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूतः पुनरायाति खेचरः। 3 मुहूर्त या 2 मुहूर्त या 1 मुहूर्त ऐसा है, किसी को 3 मुहूर्त, किसी को 2 मुहूर्त, किसी को 1 मुहूर्त। अब जो वहाँ बार बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा तो उसको अधिक समय लगेगा, जो गया और तुरंत चला आया उसको कम समय लगेगा। 1 मुहूर्त का मतलब होता है 24 मिनट, 48 मिनट। 1 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट में यह जो मरा इसको यमलोक से खींचकर घुमाकर नरक दिखाकर फिर से यमदूत वापस ले आता है। यहाँ आने के बाद क्या होता है? आगम्य वासना बद्धो देहमिच्छन् यमानुगाय घृतः पाशेन रुदते क्षुत्रभ्यां परिपीडितः भुङ्क्ते पिण्डं सुतैर्दत्तं दानं चातुर्कालिकं तथापि नास्ति कस्तार्क्ष्य तृप्तिं याति न पातकी। कहते हैं कि वहाँ से 1 घड़ी में या 2 या 3 घड़ी में, घड़ी में बोलते हैं, घड़ी बोलचाल में बोलते हैं क्या? घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट। क्या घड़ी? 5 घड़ी। 5 घड़ी का मतलब 24 बचे 5 मिनट। अरे भाग ली उठवो की बस। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की 120 मिनट मैंने 2 घंटे 2 घंटा 5 घंटी बोल रही है, 5 घड़ी तो 2 घंटा, 10 घड़ी 4 घंटा। घड़ी का मतलब ये तो एक मुहूर्त मैंने 2 घड़ी। मुहूर्त बोलते हैं तो मुहूर्त का मतलब 2 घंटी 48 मिनट मुहूर्त। तो 1 मुहूर्त या 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त सबको अलग अलग होता है। अधिकतम 3 मुहूर्त, कम से कम 1 मुहूर्त। इतने देर में जो मरा है उसको यमदूत यहाँ से यमलोक ले गया, यमलोक से वापस लाया। अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ वह वासना में जो जीव है वह पास में बंधा हुआ, यमपास में उसको बांध रखा है यमदूत, और देखता क्या है तो सब रो रहा है, सब घर का लोग रो रहा है। छोटे ध्यान पर पीड़ित है, उससे और दुखी होता है। इसलिए कहते हैं उससे और दुखी होता है और कष्ट में पड़ जाता है। भुङ्क्ते पिंडम सुतैर्दत्तं दानं चातुर्कालिकं तथापि नास्ति कस्तार्क्ष्य तृप्तिं याति न पातकी। अच्छा, उस प्रेत को कभी कहीं भी पिंड जो दान करता है तो पिंड उसको भोजन मिलता है, पिंड प्रेत का भोजन है। लेकिन कहते हैं कि पिंड से भी तृप्ति किसको होगी? जो पापी नहीं है, धर्मात्मा है, उसी की तृप्ति होगी। पापी को उस पिंड से भी तृप्ति, उसका भूख प्यास नहीं मिलता है। पापी को वहाँ भी भूखा प्यासा पापी को प्राप्त वह भी नहीं होता, वह फिर भी भूखा प्यासा ही रहता है। पापी नाम नो प्रतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलांजलि अतः व्याकुला यान्ति पिंडदान भोजोपिते भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिंडदान विवर्जिता आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिताः न भुक्तं चीयते कर्म
कल्पकोटिशतैरपि अभुक्त्वा यातनां जन्तुर्मानुष्यं लभते नहि अतो दद्यात्सुतः पिण्डान् दिनेषु दशशुद्धिः प्रत्यहन्ते विभाज्यन्ते चतुर्भागः एकवत्तमः। वो पिंड जो पड़ता है तो पिंड भी पूरा प्रेत का नहीं होता है। ये नहीं कि पिंड जितना बड़ा देना चाहिए, लेकिन जितना दिए पूरा प्रेत का होगा ऐसा नहीं है। उसमें भी भाग लगता है, 4 भाग होता है, उसका 4 भाग किया जाता है। पिंड जो पड़ा उसका 4 भाग होता है। और 4 भाग में भागद्वयम तो देहस्य पुष्टिदम भूत पंच के 2 भाग माने आधा पंचभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा 5 तत्व जो जिससे शरीर बना है उसको मिलता है 2 भाग। आधा क्षिति धरती जल पानी आकाश गगन आकाश समीर वायु क्षिति जल पावक अग्नि 5 तत्वों से शरीर बनता है। यही 5 तत्वों का पहले वहाँ पर जिसका शरीर था इसका किराया उस पिंड में वहाँ भी बना होता है। इसका किराया पंचभूत को उस पिंड में भी लगता है, मिलता है। तो आधा तो चला गया पंचभूत के पास हुआ पिंड। अब आधा बचा 2 भाग है, 4 भाग किया, 2 भाग पंचभूत को मिल गया, 2 भाग और बचा। तब 1 भाग तृतीयम यमदूता नाम चतुर्थम सोपजीवते। तीसरा भाग जो यमदूत साथ में है वह लेता है, यह हमारा है, तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको जो मिला उसी में हम भी खाएंगे। अब 1/4 जो बचा 4 आना वह पिंड का 4 आना भाग वह प्रेत को जो मरा है उसको मिलता है। चतुर्थम सोपजीवती और उसी में उसको निर्वाण करना पड़ता है। अहोरात्र प्रेत पिंडमाप्नुयात् जंतुर्निष्पन्न देहश्च दशमे कलामाप्नुयात् दग्धे देहे पुनर्देहे पिंडमुत्पद्यते खगः हस्तमात्र अपमानेन पतिभूते शुभाशुभम्। कहते हैं इसके पश्चात इसी प्रकार से सब पिंड जो पड़ता रहता है तो उसका शरीर बढ़ता रहता है और 1 हाथ का हो जाता है। ये फिर आगे भी आगे कहा जाएगा, श्राद्ध में आगे जाकर फिर से कहेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर का जो निर्माण होता है किस दिन के पिंड से कौन सा अंग वो आगे कह रहे हैं। प्रथमे हरिया पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते। पहले दिन के पिंड से 10 गात्र पिंड इसको कहते हैं। गात्र मतलब देह, गात्र भी देह का नाम, शरीर का नाम है गात्र। 10 गात्र पिंड कहते हैं। 10 गात्र माने 10 गो देह वाला पिंड जिससे शरीर का निर्माण होता है। प्रथमे हनिया पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है। ग्रीवास्कंधौ द्वितीयेन तृतीयादि हृदय भवेत्। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा गला स्कंध कंधा कराने में, अपने यहाँ कराने में वहाँ पर करणाक्ष नसापूरक करते हैं। दूसरा पिंड यहाँ पर ग्रीवा स्कंध है गरुड़ पुराण में। चतुर्थे तो भवेत् पृष्ठम। चौथे दिन के तृतीयादि हृदय भवेत्। तीसरे दिन के पिंड से हृदय। चतुर्थे तो भवेत् पृष्ठम। चौथे दिन के पिंड से पीठ। पंचमान्नाभिमेव च। पंचम दिन के पिंड से नाभि पेट। षष्ठे सप्तमे चैव कटे गुह्यम प्रजायते। और 6ठे और 7वें दिन के पिंड से यहाँ से कमर से लेकर जांघ तक। अब ऊरो चाष्टमे चैव जाह्नवी नवमे तथा। ऊरु 8वें दिन से जंघा, 9वें दिन से नवभिर देहमासाद्य 10वें हृदय क्षुधातृषा। और 9वें दिन में यहाँ से पूरा पैर बन जाता है। 10वें दिन भूख और प्यास। पिंडजम देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टस्त्रखाडितः एकादशं द्वादशं च प्रेत भूते दिनद्वयम्। और उस शरीर का जब निर्माण होता है, क्षुधा भूख प्यास जब लग जाती है
तब एकादशम द्वादशम च प्रेत भूते दिनद्वयम, एकादशा का और द्वादशा का श्राद्ध जो होता है वह उस प्रेत को भोजन में मिलता है। त्रयोदशे हनि प्रेतो यंत्रितो यमकिंकराय तस्मिन् मार्गे व्रजते को गृहीत एवं मर्कटः, 13वें दिन उसको यमदूत से लेकर चला जाता है यमलोक। तस्मिन् मार्ग खड्शीति सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः यममार्गस्य विस्तारो विना वै तरणी खगा। अब उसका कह है कि वह रास्ता कितना बड़ा है, कहते हैं वह रास्ता भी जो है लगातार यमलोक कह रहे 86,000 योजन का है, वही तरनी को छोड़कर 86,000 योजन, और उसी में 24 घंटे लगातार चलता रहता है। 247 योजन प्रतिदिन चलना पड़ता, योजन निरंतर हुआ चलता रहता है। एक दिन में 247 योजन, एक योजन में 4 कोस, एक कोस में एक योजन में 3 कोस, एक कोस में 4 किलोमीटर, कि एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर योजन के हिसाब से चलता रहता है। इस अहन्य हानि वै प्रेतो योजनानां शतद्वयं चत्वारि शतधा सप्त दिवारात्रि न गच्छति अतिथ्य तमसो मार्गे पुण्यमीमानि षोडश प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जना। इसमें 16 नगरी मिलती है, 16 पुरी, जहाँ पर 16 राजा भी है, उसका नाम दिए है। सौम्यम सौरीपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागम क्रौंचम क्रूरपुरम चित्र भवनम वहवा पदम दुखदम। सौम्यपुरी, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्रपुर, विचित्र भवन, बहवा पद, दुखद, नानाकंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम सीताढ्यम बहुभीति धर्म भवनम याम्यम पुरम चावृतः। इसके आगे नानाकंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, सीताढ्य और बहुभीति 16 नगर है, और सबके नाम के आधार पर वहाँ पर अलग अलग प्रकार के हर जगह कष्ट भी होते हैं। याम्य पाशर्धत पापी हायेति प्रवृदंपते स्वगृहं तो परित्यज्य पुरम याम्यमन व्रजेत। और यमदूत वहाँ पर कष्ट भी बहुत है हर जगह, ऊपर से बांधा हुआ है, कष्ट नहीं हो फिर भी बांधा हुआ रहेगा तो दुख होगा। ऊपर से बांधा हुआ है, बांधा हुआ ही नहीं, ऊपर से पीटता भी रहता है। इस प्रकार से दुख भोगता हुआ जीव आगे बढ़ता है, नरक लोक की यात्रा करता है। बोलिए प्रेम से जो सुख नहीं थे नहीं है नहीं गरुड़वाच यमलोकस्य पंथाहो दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापाः तन्मे कथय केशव। अब गरुड़ जी फिर पूछ रहे हैं, हे भगवान यमलोक कैसा है, यमलोक कैसा है यह बताइए पंथा, और वहाँ पर दुख जो रास्ते में मिलता है वह भी कहिए, उस मार्ग में क्या दुख है। तत्र यान्ति यथा पापाः तन्मे कथय केशव, और उसमें पापियों को किस किस प्रकार से कष्ट होता है यह भी कहिए। भगवान वाचो, भगवान कहने लगे, यम मार्गम बहु दुख प्रदम ते कथयाम्यहम् मम भक्तो तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त हो तुमको जाना तो नहीं होगा, तुम तो यमलोक नहीं जाओगे, लेकिन तुम भी सुनकर डर जाओगे। ठीक है, डर भय हसे ले जात भगवान जना जाने हो जाय छेबे कर देन गोटा जाय छेबे करे वृक्षच्छायान तत्रास्ति यत्र श्रमति नरः तस्मिन् मार्गेण चान्याद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत्। कहते वहाँ पर कहीं पर छाया नहीं मिलती है, वृक्षच्छायान तत्रास्ति, वहाँ पर कहीं कोई वृक्ष नहीं है जहाँ पर थोड़ा रुक जाए। सड़क पर तो सरकार बना देती है,
विश्रामालय विश्राम दिन से है मुंह से गायरो निकले से है मुंह से भगवान का नाम में जे तू कर लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है कि रुकने के लिए। जैसे सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर गाछ मिल जाती है, गर्मी में रुक जाते हैं। रस्तों भी पर से बालू लहरा वहाँ पर रुकने के लिए कुछ नहीं है। यस्मिन् मार्गेण ताम नाद्यम येन प्राणाः समुद्धरेत्। भूख प्यास से व्याकुल है, लेकिन वहाँ पर कुछ अन्न नहीं है, फल नहीं है, कुछ खा पी नहीं सकते हैं, पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। वो जो क्या मर जैसे ते कष्ट हो जाए न जलम दृश्यते पापी तृषतो ते वजाते तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते यथा खगः। वहाँ पर जल नहीं दिखता है और प्यास से व्याकुल रहता है। तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते यथा खगः। और जैसे सूर्य क्या करता है, 12 सूर्य एक साथ, एक सूर्य नहीं 12 सूर्य एक साथ हो गए हैं प्रलयकालीन, ऐसा लगता है। इतना एक सूर्य को बर्दाश्त करना परसों कैसा था, वहाँ 12 सूर्य एक तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीत बातेन पीड़िता। और उसी में फिर कहीं कहीं कंटकर्म दते पापी क्वचित सर्पेण महाविषय। उसी में कहीं कहीं फिर आएगा ठंडा, हिमालय से भी ठंडा, अधिक ठंडा। कहीं अंधर आएगा, हवा आएगा, तो ऐसा हवा यहाँ धरती पर कभी नहीं देखेंगे। कितना तेज आंधी है, वहाँ उतनी तेज आंधी मिलेगी। कहीं कहीं रास्ते में कांटा ही कांटा, कांटा ही कांटा। कहीं कहीं भयंकर विषधर जीव, विषधर सांप जाए। कहीं कहीं सिंह व्याघ्र है। स्वभिर घोर भक्षते पापी पापकृत वृश्चिकैर्दंशते पापी क्वचित् दह्यति वह्निना। कहीं सिंह बाघ इत्यादि मिलता है, भयंकर कुत्ता मिलता है, बीच मिलता है। इस प्रकार से बहुत चीज जितना कष्ट हो सकता है। कहीं आग में जलाने के लिए मिलता है, लेकिन वह शरीर जो होता है, उस शरीर का ये नहीं कि वह शरीर कट जाएगा, जल जाएगा, वहाँ पर उसमें मृत्यु नहीं होगी। उसका नाम ही है यातना देह, खाली कष्ट। वहाँ पर कष्ट होगा। यहाँ पर शेर मिल गया, शेर खा गया तो मर जाएगा इस शरीर से, उसको शेर वहाँ खाएगा भी, कष्ट होगा, लेकिन वह मरेगा नहीं, वह शरीर जो रखा हुआ ही रहेगा। वह यातना देह है, उसमें कष्ट वैसा होगा। सांप काट लेगा, सांप काटने पर जैसा कष्ट होता है कष्ट होगा, लेकिन वह शरीर मरेगा नहीं, वहाँ पर कष्ट ही भोगना है। उसका नाम ही है यातना देह। तथा क्वचिन् महाघोरमसिपत्रवनमात योजनानां सहस्रे विस्तरायामुदहस्तं काकोलूकवटगृध्र सरघादसकुलं सौदावाग्ने च तत्पत्र छिन्न भिन्न प्रजायते। एक 80 पत्र वन मिलता है। वहाँ पर वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, पत्ते तलवार के जैसे होते हैं। वहाँ पर पत्ता गिरता है, तलवार जैसा देह पर लगता रहता है। ऊपर का लाइन देखियो, काट दियो। क्वचित् पतन्यकूपे क्वचित् पतत्यन्यकूपे कटात् पर्वतः क्वचित् गच्छते क्षुरधारासु शङ्कूनामुपरि क्वचित् स्खलन्त्यन्धे तमाशुभ्रे जले निपतति क्वचित् पंखे जलोकाढ्ये क्वचित् संतप्तकर्दमे। कहीं पर अंधा कुआं है, मतलब कुआं पानी नहीं है, अंधेरा है, उसमें धकेल देता है। कहीं विकटात पर्वतात, कहीं बड़े पहाड़ से गिरा देता है। गच्छते क्षुरधारासु परिक्वचित्, कहीं कहीं छुरी के तलवार के धार पर चलाया जाता है। इस प्रकार से मतलब कष्ट ही कष्ट दिया जाता है। स्खलन्त्यन्धे तमुस्सते संतप्त बालुकाकीर्णे धूमधुमात्ताम्रमये क्वचित् क्वचिदङ्गारणासौ च महाधूमाकल्कुले क्वचिदङ्गारवृष्टिश्च शिलावृष्टे सवज्रकाः रक्तवृष्टे शस्त्रवृष्टे
क्वचिदुष्णामुवर्षणं क्षारकर्दं वृष्टिश्च महानिम्नानि च क्वचित् प्ररोहणं क्वापि कन्दरेषु प्रवेशनं गाढान्धकारस्तत्रास्ति दुःखारोहशिला क्वचित् पूर्णास्य निष्ठापूर्णा हृदय क्वचित् मार्गमध्ये वहे वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सादृष्ट्वा दुःखिता किं वा यस्या वार्ता भयावहा शतयोजन विस्तीर्णा पूर्णवाहिनी अस्ति वृन्दता विदुर्गा मांसशोणितकर्दमा अगाधा दुस्तरा पापय केश शैवालदुर्गमा महाग्रासमाकीर्णा घोरकक्षिसुतैर्वृता आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वालाधूमसमाकुला कथ्यन्ते कथ्यते सा नदी ताञ्च यथाहन्तर्गतं यथा कृमिवे संकुला घोरय सूचीवक्त्रय समन्तता वज्रतुण्डैर्महावृद्धैः वायसैः परिवारिता। वहीं बीच रास्ते में कहते हुए एक वैतरणी नदी है भयंकर, जिसका नाम सभी जानते हैं। पापियों को देखकर वैतरणी नदी खौलने लगती है। नदी में क्या है? कहते हैं रक्त है, पानी नहीं है। वैतरणी नदी में खून है, पीव है, ये सब चीजें है, पानी नहीं है। 7 योजन विस्तीर्ण, 100 योजन विस्तीर्ण है। नदी के वैतरणी के तट पर अस्थि वृंद तटा दुर्गा, सीढ़ी नहीं है, हड्डियों का पहाड़ है, हड्डियों का बांध है, हड्डी से बना हुआ है। मांस सभी सब है उसमें। और पापी को देखते ही ऊपर से वह खौलने लगता है, जैसे कढ़ाई में तेल खौलता है, घी खौलता है, और उसमें कीड़े कैसे कैसे है, तो जिसका सुई के समान तेज लोल है, नोक है, वैसा कीड़ा उसमें है। भयंकर भयंकर गिद्ध कौवा उसमें घूम रहा है, आ रहा है, आ रहा है। शिशु मारे चमकरे जलम का मत्स्य कच्छपाय अन्य जलस्फैर जीव पूरिता मांसम यदकाय। और भी बहुत सारे जीव है, शिशु मार, मगरमच्छ, मछली, सब कुछ, कछुआ, सब कुछ उसमें है। सब वहाँ पर काटने खोटने वाला है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई बचाने वाला है। पतिता सत्प्रवाहे च प्रदन्ति बहुपापिनः हा भ्रातः पुत्रः तातेति प्रणपन्ति मुहुर्मुहुः। और वहाँ पर जब जाता है, पढ़ता है, हा भ्राता, हे भाई, हे बेटा, हे बाप, बाप रे, यही सब करता रहता है बार बार। क्षोधिता त्रिशता पापा पिबन्ति किल शोभितं सा सरिद्रुधिरात् पूरं वहन्ति फेनिलम्बौ महाघोरातिगर्जन्ति दुर्निरीक्षा भयावहात् अस्या दर्शनमात्रेण पापाश्चुरगतचेतना बहुवृश्चिकसङ्कीर्णा सेविता कृष्णपन्नगय तन्मध्ये पतितानां च त्राता कोऽपि न विद्यते आवर्त शतसहस्रे पाताले यान्ति पापिनः क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादुपरिवर्तिनः पापिनां पतनायैव निर्मिता सा नदी गगनपारं दृश्यते तस्या दुस्तरा बहु दुःखदः एवं बहुविधि क्लेशे यममार्गे दुःखदे कोशतश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः पाशेन यन्त्रिताः केचित् कृष्यमाणाः कुशः शस्त्राग्रैः पृष्ठतः पूर्वोत्तरैर्नीयमानाश्च पापिनः नासाग्रपाशकृष्टाश्च कर्णपाशस्तथा परे कालपाशैः कृष्यमाणाः काकैः कृष्याः तथा परे ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे च शृङ्खले अयो भारतयं केचित् वहन्तः पति यान्ति ते यमदूतैर्महाघोरैस्ताड्यमानाश्च मुनिवरैः भवन्तो हृदिवक्त्रात् तद्देवास्नन्ति ते पुनः शोभन्ते स्वानि कर्माणि विलानि गच्छन्ति जन्ततः जन्तवः अतीव दुःखसम्पन्नाः प्रयान्ति यममन्दिरम् तथापि स व्रजनमार्गे पुत्रपौत्र इति ब्रुवन् हा हेति प्रणुदन् नित्यं मनोतृप्यन्ति मन्दधि महता पुण्ययोगेन मानसं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कुतः कृतो धर्म कीदृशं हि मया कृतं मया। अब उसमें और भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम वैतरणी नदी जो है
उसमें और भी बहुत कुछ है, उसमें जाता है, पड़ता है, सब्जी उसको काटने लगता है, तुरंत उसके नीचे चला जाता है, उड़ करने लगता है, बचने का प्रयास करता है, कहीं कुछ काट रहा है, कभी कौआ नोच रहा है, कहीं गिद्ध नोच रहा है, और तब उसको फिर रोने लगता है, आए बेटा, आए पोता, बेटा पोता 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 करने लगता है। पूरा वो जो बेटा थोड़ा हमें खा गई थी। बेटा पोता याद आता है, कुछ करो हमरा तो आप इस बचाबो। आ बैतरनी जकरा नदी अथी कर दान करे छै ओकरा ओइ होइ छै नहि होइ छै। वो आगा फिर बेटे गाय दान बेतरनी दान कर वो आगा चर्चा में थे, वो आगा फिर से बेतरनी गाय गाय मिले बेटा पोता करता है बचाओ बचाओ तुम बचा सके छे। ये सुने है वहाँ पर रोने लगता है, महता पुण्य योगे न मानुषम जन्म लभ्यते तत् प्राप्य न कृतम धर्म कीदृशम हि मया कृतम। बहुत पुण्य के प्रभाव से यह शरीर हमको मिला था। वह सोचने लगता है, मनुष्य देह उसका जब चला गया तब, जब उसको शरीर था तब तो नहीं सोचा, पापी की चर्चा है। जब शरीर में था तब नहीं सोचा, तब बस सुख कैसे हो, केना पैसा आवे, केना पैसा आवे, सब चीज पैसे से होते, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, बस उसी में लगा गया। गिनते गिनते खत्म। कभी मन में किया, कभी बहुत किसी ने कहा, कोई कहेगा भी धर्मो कर्म करो तो अभी करे कौन जा काम से है, अभी बहुत समय थे, बहुत समय बुढ़ापा। अब बैग में बुढ़ापा किस्सा कहिए तो कि बुढ़ापा में कहबो कर आराम कह रे हो कहे जाबो रंग घाट तक। अब वह सोचता है मरने के बाद कि बड़े पुण्य से बड़े भाग मानुष तन पावा मिला था, मानुषम जन्म लभ्यते तत् प्राप्त न कृत धर्म कीदृशम हि मया कृतम। और उस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हमने धर्म नहीं किया, हम फिर हमने किया क्या, वह वहाँ पर पछताता है, वहाँ पर होता है हमने किया क्या, हम तो धर्म नहीं कर पाए, हम तो बस कमाओ खाओ कमाओ खाओ कमाओ खाओ इसी में लटके रह गए। महता मया न दत्तम न होतम होतासने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहितो विधानतो देहिनुपचन्यस्तर यत्त्वया कृतम। अब वह वहाँ पछताता है, मया न दत्तम न होतम होतासने, न तो मैंने दान दिया, न तो मैंने हवन किया, न मैंने तपस्या किया, न मैंने देवताओं त्रिदेवों की पूजा की, न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो, न मैंने कभी तीर्थ सेवा विधि पूर्वक किया। तीर्थ भी जो करते हैं तो तीर्थ में कहने के लिए तो खूब लोग जा रहे हैं, याद नहीं रहते कि तारीख याद रहते, याद रहते। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। वह वहाँ पर पछता रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तीर्थ भी नहीं किया। इसमें एक विशेष चीज कह रहे हैं कि तीर्थ सेवा विहिता विधान तो विधि पूर्वक नहीं किया, विधि पूर्वक नहीं किया, यह पछताता है। तीर्थ तो जाते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं जाते हैं। वहाँ कुंभ में हजारों करोड़ करोड़ लोग कत्ते चोरिए कर ले कुंभो मोटरिए ले भाई। तीर्थ का एक भी नियम नहीं है, कितना भी करोड़ गया हो, तीर्थ के विधान से किसी ने नहीं। अब किसी ने किया होगा, ऐसा नहीं कि कोई नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन नॉर्मली जो है कि यहाँ गृहस्थ लोग, घर वाले लोग, ये सब कोई नहीं करते हैं। वो विद्वान ब्राह्मण जो होंगे वो गए होंगे नियम से। तीर्थ पैदल जाना होता है, बिना चप्पल जूता के, ट्रेन में चढ़कर तीर्थ नहीं होता है। सिमरिया घाट जाना है पैदल जाना हो, बिना चप्पल जूता के।
वहाँ तीर्थ जाएगा, होटल में खाएगा। जब घरों जाते हैं तो होटल में खाते हैं। कांवड़ यात्रा, खाना पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अपन खाना हाथ में, अपन भोजन, अपना भोजन, भोजन की व्यवस्था अपने हाथ की बनाना है। बना के खाएंगे, सतुआ खाएंगे, चूरा खाएंगे, लेकिन होटल में नहीं। उस तीर्थ यात्रा का कोई महत्व नहीं है। तीर्थ यात्रा विधान से नहीं किया, उस तीर्थ यात्रा का कोई महत्व नहीं है। पैदल हमर चाची सब चीज पैदल पर्यटन है। गंगा स्नान का भी पुण्य चाहिए, पैदल जाना होगा, भले मटी होने घाट जाए। सबसे धर्म से माँ बाप को सेवा कैला, माँ बाप सेवा के लिए बहुत, वह पर भगवान पाप माय बाप थोड़े देता चप्पल चप्पल जूता कीन के गंगा जी देवे, एगो 200 ले जाए। अपमान चप्पल जूता कीन के धर्म वाला कोनो काम चाहे पिंडे दान हो जाए तो हम नहीं जा सकते। चाहे जग में जाए रही है, जग में भी चप्पल जूता नहीं जा सकते। अपराध मंदिर जाए रही पूजा करे, वो चप्पल जूता पहन के नहीं। मंदिर तो मंदिर गुरु जी के पास जा रही है, पंडित जी घर जा रही है, वो जो चप्पल जूता पहन के नहीं जा सकते। चप्पल की नहीं है कि नहीं छे वो हम दोस्त वही सब किया तो पर्यटन किया, वहाँ पर पछताता है। हम तो गए भी थे तो विधि पूर्वक न तीर्थ सेवा विधिनो वेता विधान, तो जो शास्त्र की विधि थी उस विधि के अनुसार हमने तीर्थ सेवा भी नहीं किया। अब नहीं किया तो अब क्या करें, अब तो भोगना पड़ेगा। देहिन पचन निस्तर यम तहे देहि, जो तुमने किया था अब वही भोगो जे कैले से। तब न पूजिता हि प्रगणा सुरापगा, न चास्मता सत्पुरुषा न सेविता, परोपकारो न कृता कदाचन, देहिन पचन निस्तर यत्तया कृतम। सब चीज गिना रहे जिससे नरक से बच सकते हैं, सब चीज एक एक करके गिनती करा रहे कि न पूजिता हि प्रगणा सुरापगा, ब्राह्मण की पूजा नहीं किया। ब्राह्मण का तो विपुल अपमान सब करा, कहते ब्राह्मण की कभी पूजा नहीं किया। जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं तो देवता के समान है। न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता, न सज्जनों के संग किया, दुर्जन का संग किया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं किया। परोपकारो न कृतः कदाचन, परोपकार किसी का नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो देहिन पचन निस्तरेत्यकृतम, जो किया वही भोगो। जलाशया नहीं कृतो ही निर्जले, जहाँ निर्जल स्थान था वहाँ पर जलाशय नहीं बनाया। मनुष्य है तो पशु पक्षी है, तभी जलाशय में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी जल पीते हैं। गोविप्रवृत्त्यर्थमकारिणान्यपि देहिन पचन निस्तरेत्यकृतम, गोविप्रवृत्त्यर्थमकारि नान्यपि। यहाँ पर और कह रहे हैं कि गो विप्र गाय और ब्राह्मण इन दोनों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया। गाय का चारा का व्यवस्था, ब्राह्मण के वृत्ति की व्यवस्था कुछ नहीं किया था। भोगो न नित्य दानम न गवाहनिकम कृतम, न वेद शास्त्रार्थम प्रमाणितम, श्रुतम पुराणम न पूजितो यो देहिन पचन निस्तरेत्यकृतम। नित्य दान नहीं किया या कुछ भी वेद शास्त्र का पाठ नहीं किया, न पढ़ा न माना, श्रुतम प्रमाणम न पूजितो यो। इसी प्रकार से करें बहुत ये सब नहीं किया तो भोगो। भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः, पतिव्रतं नैव कदापि पालिनं, न गौरवं पापि वे कृतं गुरुचितं, देहिन पचन निस्तरेत्यकृतम्।
कहते भर्तुर मया नैव कृतम हितम वचम। कभी पति के साथ भी अच्छे से बात नहीं किया, वह भी सोचेगी। अच्छे से बात पत्नी का काम है, बोलना बहुत मधुर है, पत्नी उसी का नाम है। और जो बढ़िया से बोलती भी नहीं हो उसको पत्नी नहीं कहा गया है। वह वहाँ पर भर्तुर मया नैव कृतम हितम वचः, हितकारी वचन नहीं बोला। पातिव्रतम नैव कदापि पालितम, पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं किया। न गौरवम क्वापि कृतम गुरुचितम, गुरु के समान नहीं माना, उनके गुरु के पास भी अहंकार रखा। तो देहीन पचन निस्तर कृतम भोगो न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो वहन प्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितम देहीन पचन निस्तर कृतम। आगे कहते हैं कि न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो, पति की सेवा देवता मानकर धर्म के लिए नहीं की, स्त्रियों के लिए कर रहे। तो भोगो, मरने के बाद वहनि प्रवेशो न कृतो मृते पतौ, पति की मृत्यु के बाद वहनि प्रवेश अग्नि में चिता में नहीं गई, सती नहीं हुई, तब भोगो। वैधव्य मासा आद्य तपो न सेवितम, विधवा प्राप्ति कर वैधव्य, विधवा होने के बाद वहाँ नहीं गई तो चलो विधवा धर्म का पाप जीवन का भी है कि नहीं कि सबको मरना ही है, उसका है कि वो जिसकी इच्छा हो वह सती बने, और जिसकी इच्छा नहीं हो वह सती नहीं बने। लेकिन सती नहीं बने तो वैधव्य मासाद्य तपो न सेवितम, विधवा के लिए अलग से जीवन शैली है। अभी तो कहते हैं, अभी टीवी में खूब देखते हैं, होली में होली खेलो, क्यों? तुम्हारा जो पति मर गया वह तो चाहता है कि तुम सुख रहो, खुश रहो, तब वह भी खुश होगा। अभी तक यही चलता है। वो सीरियल में दिखाता है, फिल्म में, जिसका विधवा हो गई वह अपना होली इत्यादि सबसे दूर रहती है। कहता है तुम उदास रहोगी तो वह भी तो तुमको उदास देखकर उदास होगा, वह तो तुम्हारा सुख चाहता है, तुम खुश रहो, तुम होली खेलो, तब वह तुमको खुश देखकर वह भी खुश होगा। ये सब कुतर्क करता है, जान बोलकर शास्त्र के विरुद्ध सिखाता है। विधवा के लिए धर्म है, जैसे ब्राह्मण के लिए अलग नियम है, क्षत्रिय के लिए अलग नियम है, वैश्य के लिए अलग नियम है, शूद्र के लिए अलग नियम है, बच्ची के लिए अलग नियम है, सधवा के लिए अलग नियम है, विधवा के लिए अलग नियम है। तो जिसका जो नियम है उसको उसी नियम का पालन करना होगा ना। तो वही कह रहा है कि जिसने पालन नहीं किया तो देहिन वचन निस्तर कृतम मासोपवास रणविशोषितम मया चंद्रायनर्वाण्यमय सविस्तरय नारी शरीरम बहु दुख भाजनम लब्धम मया पूर्व कृत कर्म भे। जो भी अपना आदमी है, कहते हैं पितर क्या चाहते हैं, यहाँ पर जोड़ जाती चाहता है तुम सुखी रहो, तुम हंसते रहो। तो हम शराबी शराब पीकर यदि हंसता रहे, शराबी जो उसको शराबे में खुश होगा, मतलब इसका मतलब है उसका पितर चाहेगा कि खूब शराब पीता रहे, तो शराब पीने वाला शराबे में खुश रहेगा, उसका पितर उसी में खुश हो जाएगा। तो ऐसा कुतर्क किया जाता है। पितर क्या चाहते हैं आगे बात है, पितर चाहते हैं कि धर्म करो, वो अगर नरक में भी है किसी कारण से तो तुम्हारे धर्म से तुम्हारे पितर का भी कल्याण होगा। पितर चाहते हैं कि शास्त्र में जो तुम्हारे लिए विधान बताया गया है उसका पालन करो, उसी से अगर पाप करेंगे अपने कि हम अपने खुशी के लिए, तो उससे उस पाप से उस मरे हुए पितर को और दुख ही होगा। भले ही हम खूब हंसते रहे, हम खुश रहे तो उनको खुश नहीं, उससे और उनको स्वर्ग में भी रहेंगे तो नरक चले जाएगा। एवं विलप्य बहुसो संस्मरण
संस्मरण पूर्वदेहिनकं मानसत्वं मम कुत इति क्रोशन प्रसरपते दश सप्तदिनान्येको वायुवेगेन गच्छति अष्टादशदिनेताञ्च प्रेतः सौम्यपुरं प्रेत तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी तत्र निग्रोधः प्रियदर्शनः पुरे तत्र च स विश्रामं प्राप्यते यम किङ्करः दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरन्ते तत्र दुःखितः धनानि भृत्य पौत्राणि सर्वं सोचते वै यदा प्रेतांश तत्रत्याः किङ्कराश्चेदमब्रुवन् क्वध्वनं क्वसुता जाया क्वस्वर्गपतिबान्धवा स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढप्रिया हि चिरं प्रति जानाति सम्बलबलं बलमद्भुगानां न सम्बला यत्से परलोकपान्त गन्तव्यमस्ति तत् निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र न भवति करे विप्रयो हि आबालख्यातमार्गोऽयं नैवमर्त्य श्रुत्वया पुराण संभवं वाक्यं किंचित द्विजोभ्यो न श्रुतं द्विजोभ्योऽपि न श्रुतं एक एव मुक्तस्ततो दूतस्ताड्यमानसमुद्गरः निपतन्तोत्पतनधावन पाशैरा पृषते बलात् अत्र दत्तं कृते पौत्रः स्नेहादिवा कृपयाथवा मासिकं पिण्डमश्नाति ततः सौरिपुरं व्रजेत तत्र नाम नास्ति राजा वै जंगमः कालरूपधृक् तद्दृष्ट्वा भयभीतः स भीतिः विश्रामे कुरुते मतिं उदकं चान्नसंयुक्तं भुङ्क्ते तत्र पुरे गतः त्रैपाक्षिके वयं वै दत्तं यद्दत्तं स तत्पुरमतिक्रमेत् ततो नगेन्द्रभवनं प्रेतो याति पुराणितः वनानि यत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रन्दन्ति दुःखितः निर्घृणः कृष्णमाणस्तो रुदते च पुनः पुनः मासद्वयावसाने तु तत्पुरं यथावर्तेत भुक्त्वा पिण्डं जलं वस्त्रं दत्तं यद् बान्धवैर्यः कृष्यमाणः पुनः पाशरणीयते गृहे च किङ्करे मासे तृतीये सम्प्राप्ते प्राप्य गन्धर्वकर्तनं तृतीयमासिकं पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसरपति शैलागमं चतुर्थे च मासि प्राप्नोति वै पुरं पाषाणास्तत्र वर्षन्ति प्रेतस्योपरि भूरिशः चतुर्थमासिकं पिण्डं भुक्त्वा किञ्चित् सुखी भवेत् ततो याति पुरं प्रेतः क्रौञ्चं मासेत पञ्चमे हस्तदत्तं तदा भुङ्क्ते प्रेतः क्रौञ्चप्रदे स्थितः यत् पञ्चमासिकं पिण्डं भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत सार्धकः पञ्चभिर्मासन्यूनमा षाण्मासिकं व्रजेत तत्र दत्तेन पिण्डेन घटेनाप्यायितः स्थितः मुहूर्तार्धं तु विश्रम्य कम्पमानः सुदुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितो यमकिङ्करः प्रयाति चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवः यमस्यैवानुजभ्राता यत्र राज्यं प्रशान्तिः तं विलोक्य महाकायं यदा भीतः पलायते यदा समीपमागत्य कैवर्ता इदमब्रुवन् वयं ते तर्ककामाय महावैतरणीं नदीं नावमादाय सम्प्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशं दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्तु दर्शने इयं सा तिर्यन्ते तस्मात् वैतरणीं स्मृता यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तैस्तदा गौस्तदा नवरूपसर्पति नान्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा दैव भासते तं दृष्ट्वा कृतते सत्तो असतो तां दृष्ट्वा श्रुति क्रन्दते अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जति तन्मुखे कण्टकं दत्त्वा दूतैराकाशसंस्थितये वडिशीलं यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते काण्डमासिकं च यत्पिण्डं तत्र भुक्त्वा प्रसरपति मार्गे च विलपन्यान्ति बुभुक्षा पीडितो वयम् सप्तमे मासं प्राप्ते पुरं प्रवापितं व्रजेत तत्र भुङ्क्ते प्रदत्तं तत्र सप्तमे मासपुत्रकाय तत्पुरं तो अतिक्रम्य दुःखदं पुरं गच्छते महद्दुःखमवाप्नोति खे गच्छन् खेचरेश्वर मासष्टमे प्रदत्तं यत् पिण्डं भुक्त्वा प्रसरपते नवमे माससम्पूर्णे नानाक्रन्दपुरं व्रजेत नानाक्रन्दगणान् दृष्ट्वा क्रन्दमाणान् सुदारुणान् स्वयं शून्यहृदयः समाक्रन्दति दुःखितः विहाय तत्पुरं प्रेतस्तर्जितो यमकिङ्कराय सुतप्तभवनं गच्छेत् दशमे मासे पृच्छतः पिण्डदानं जलं तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत् मासेकादशे पूर्णे पुरमरौद्रं च स गच्छति दशैकमासिकं तत्र भुङ्क्ते दत्तमस्तादिमे सार्धचैकादशे मासे
पयो वर्षण पृच्छते मेघा तत्र प्रवर्षन्ते प्रेतानां दुःखदायका मूलाभिकं च श्राद्धं तत्र भुङ्क्ते सदुःखितः सम्पूर्णे तो वर्षे शीताढ्यं नगरं व्रजेत हिमाच्छादितगुणं तत्र महाशीतं तथापि शीतार्थशोके वीक्षते दिशो दश तिष्ठन्ते बान्धवः सुकोऽपि यो मे दुःखं पोहति किं करास्ते वदन्त्यन्त्र आपते पुण्यं च एतादृशं भुक्त्वा च वार्षिकं पिण्डं धैर्यमालं मति पुनः ततः संवत्सरश्चान्ते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभीतपुरे गत्वा हस्तमात्र समुत्सृजेत अंगुष्ठमात्रो वायुश्च कर्मभोगाय केचन यातना देहमासाद्य सह याम्यः प्रयाति च औषधेकदानानि रणरत्नानि कश्यप कष्टेन ते यान्ति गृहीत्वा दृढबन्धनाय धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि केचन यत्रापि दक्षिणद्वारमार्गस्ते परिकीर्तिता अस्मिन् प्रतिमहाघोरे क्षुद्रसहस्रमपीडिता यथा यान्ति तथा प्रोक्तं किं भूयः श्रोतुमिच्छति बोले प्रेम से विष्णु भगवान की। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद श्राद्ध में भोजन करता है 11 में एकादशा और द्वादशा को, उसके 13वें दिन चलता है तो 13वें दिन उसका शरीर एक हाथ का हो जाता है। जिसमें मरा उसमें कितना बड़ा शरीर था, इतना बड़ा ऊँटे के बराबर यातना दे 10 गात्र पिंड दिया, उससे एक हाथ का शरीर बना। उस शरीर से एक बार पहले भी जिसमें मरा था उस समय भी गया था, हम लोग देख कर आया एक मुहूर्त में, मतलब 48 मिनट में घूम कर आ गया। और दोबारा 13वें दिन जब जाएगा तो अब घूम के आने के लिए नहीं जाएगा, हम घूम के जाएंगे। अब वह यमलोक ही जाना है पापियों को यमलोक ही जाना है, लेकिन पापियों को जाना है, सबको नहीं सोचना है हमको जाना है। बचने का उपाय तो जब जानेंगे तब न करेंगे कि हमको वहाँ नहीं जाना है, बचना है उससे। वो अगला अध्याय में बीच में बैतरणी नदी मिल जाती है, बैतरणी नदी वाला थोड़ा तो कह दिया, वहाँ पर तड़पने लगता है, कहता है नाव दो हमको, कहता है गाय दान किया था ऊपर केना हो ऐसा हमको पता है, गाय दान किया था, गाय दान अगर किया है तो नाव यहाँ मिल जाएगा। कहा नहीं गाय तो दान नहीं किए, अब चलो भोगो। बैतरणी का कहा है कि वितरण करने से जिसको तरा जाए, वितरण का दान, तो दान से जिसको तर सकते हैं उसका नाम है वैतरणी नदी। बिना दान के वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर उसको मछली को जैसे बंसी में फंसा कर निकालते हैं, क्योंकि 1 साल में ही पहुँचना है नरक। अब 1 साल में पहुँचेगा तो उसको वहीं पर 1 साल नहीं रखेगा, उसको फिर बीच में समय के अनुसार बंसी में फंसा कर खींच कर लेकर जाता है। आगे इसी प्रकार से 16 जो पुर है सबको धीरे धीरे दुख भोगते हुए पास करता है। और 16 मासिक जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध वाला भोजन हर जगह पर हर एक नगरी में 1 साल तक भोजन करता रहता है। एक दिन रुकता है बीच बीच में, हर जगह 16 पुरी में रुकता है, वहाँ पर भोजन श्राद्ध जो करता है उस दिन का, जैसे श्राद्ध कर लिए द्वादशा को सारा श्राद्ध भोजन वहाँ पर अभी करते हैं। श्राद्ध 1 साल होता था पहले, बार अभी सब एक दिन में ही हो जाता है। वह भोजन जो है अलग अलग समय पर हर पुर में करता है 16 नगरी में, और 1 साल के बाद वहाँ पर नरक में पहुँचता है। और वहाँ पहुँचता है तो फिर ये हाथ भारत भर का जो देह था यह फिर समाप्त हो जाता है। यह चलने के लिए, दुख भोगने के लिए ही मिला था। फिर वहाँ पर अंगुष्ठ मात्र का देह धारण करता है। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरिओ नारायण 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 श्रीमन नारायण
सन सिंहासन सन सोई चढ़ी बैसे नारायण हरि हो सोई चढ़ी बैसे नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मुकुट मकरा कृत कुंडल कीट मुकुट मकरा कृत कुंडल शंख चक्र गदा धारायण हरि हो शंख चक्र गदा धारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सरयुग तीर अयोध्या नगरी सरयुग तीर अयोध्या नगरी राम लखन अवतारायण हरि हो राम लखन अवतारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नमक गौतम नारी तारे स्वामी गौतम नारी तारे स्वामी चरण छुअत भव तारायण चरण छुअत शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जाई जनकपुर धनुषापुर स्वामी जाई जनकपुर धनुषापुर स्वामी राजा जनक प्राण प्राणायण राजा जनक प्राण प्राणायण शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सवारी के बैर सुदामा के चांदुल सवारी के बैर सुदामा के चांदुल रुचि रुचि भोग लगावायन हरि हो रुचि रुचि भोग लगावायन शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण जमुना के तीरे मथुरा नगरी जमुना के तीरे मथुरा नगरी
नारायण नारायण भजमन नारायण पीताम्बर के काछाने काछे स्वामी पीताम्बर के काछे स्वामी मुख पर मुरली धारण मुख पर मुरली धारण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण खेलता गेंदा गिरे जमुना खेलता गेंदा गिरे जमुना कालिया नाग नथावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण इंद्राही को किए ब्रज ऊपर इंद्राही को किए ब्रज पर कर सत मूसल धारायण बरसत मूसल धारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण डूबत व्रज को राख लिए स्वामी डूबत व्रज को राख लिए स्वामी नख पर गिरिवर नारायण हरियो नख पर गिरिवर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण वृंदावन में रास रचाए स्वामी वृंदावन में रास रचाए स्वामी सहस्र गोपी एक नारायण हरियो सहस्र गोपी एक नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण दूरायो धन गृह देवा त्यागे स्वामी दूरायो धन गृह देवा त्यागे स्वामी साध विदुर घर पावायन हरियो साध विदुर घर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण हरियो चक्र सुदर्शन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण न चारो वेद पुराण अष्टदश चारो वेद पुराण दश वाल्मीकि जी के रामायण हरियो वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान न जोया भजन हृदय से गावे जोया भजन हृदय से वे कृष्ण परम पद पावायन हरियो कृष्ण परम पद पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 हरियो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण सत्य नारायण बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। आरती नहीं करो ओकरा आरती कर नहीं आरती वो जो करे रहे यार करे रे दोसर खिस्सा वो जो करे रहे तो वैसे हमरा थोड़े मतलब श्राद्ध छिके श्राद्ध कर्मार्थी केना कोन या- आरती करवावे छथिन ऊ